बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। साक्षात श्री अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के चरणों में नमन बंदन स्मरण करते हुए श्री 108 बाबा जी दयाराम साहेब जी के चरण में श्रद्धा के 2 पुष्प अर्पण करते हुए संत विद्वज्जन तथा मेरे प्यारे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के समक्ष तारतम्य के कुछ विचार कुछ भाव को लेकर के आप सभी सुंदर साथ के समक्ष हूँ। भूल त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी क्षमा करना। तारतम्य एक ऊंची विचार है। तारतम्य एक अध्यात्म की एक शिखर की एक भाव है। तारतम्य अध्यात्म जगत की श्रेष्ठतम विवेक है। महामती प्राणनाथ जी द्वारा एक भाव यहाँ एक प्रकरण में संसार, मोहजल, मनुष्य जीवन को तारतम्य दृष्टि से किस तरह से प्राणनाथ जी महाराज ने यहाँ प्रतिपादित किया है, इस विषय को लेकर सुंदर साथ के सामने ये चौपाई रखने जा रहा हूँ। सिंधी भाषा में है। हे सफर जे सहित है से बेड़ी न चढ़िया बिहार, हिना जोखे में लाभ अलेखे तो अंखड़ी मंझ होगा। हे सफर जे सहित है, सफर यानी यात्रा। हम मनुष्य जीवन शरीर रूपी नौका को इस भवसागर रूपी समुद्र में, संसार रूपी इस भवसागर रूपी समुद्र में यात्रा करते जा रहा हूँ। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जीवन में इस भवसागर में यात्रा करना बहुत जोखिम की बात है। समझ करके तारतम्य को हाथ में ले करके, तारतम्य की विवेक से, तारतम्य की चश्मा पहन करके यदि इस सफर को हम आगे बढ़ाएं, इस सफर में हम जो यात्रा करें, तो ये सफर सफल हो जाता है। परंतु यदि हम यात्रा के समय में आंख बंद करके यदि हम चलें तो कहीं घटना भी घट सकता है। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कहते हैं, जिस तरह से यात्रा हम कई प्रकार से करते हैं, जैसे पैदल यात्रा भी करते हैं, गाड़ी में भी सफ़र करते हैं, ट्रेन में भी यात्रा करते हैं, और एक यात्रा होता है हवाई जहाज़ की यात्रा भी होती है। सबसे कम समय के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हम हवाई जहाज़ की यात्रा से हम सफ़र कर सकते हैं। बहुत लाभ है इसमें, परंतु जोखिम भी कितने हैं सुंदर साथ आप सभी जानते हैं। तो ये मनुष्य जीवन इस मोहसागर रूपी भवसागर में यात्रा करना उतना ही भयंकर है, कठिनाई है। और इस कठिनाई के बीच में
हमारे हाथ में यदि सद्गुरु प्रदत्त जो तारतम यदि हाथ में है, तो उस तारतम को हम विचार करके, तारतम को मनन करके, तारतम रूपी चश्मा द्वारा हम इस जग जीवन और मनुष्य जीवन को देख करके आगे चलें, तो सफल हो जाता है, यात्रा सफल हो जाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते, जब एक बार यात्रा सफल हो जाए तो दोबारा फिर हम इस यात्रा में आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार है। इस मुक्ति का द्वार द्वारा हम परमात्मा के चरण में पहुंच सकते हैं मनुष्य जीवन द्वारा। तो इसीलिए इस संसार रूपी समुद्र में सद्गुरु महाराज ने कृपा करके हमें सद्गुरु की जो ज्ञान विवेक हमें प्रदान किया है। दूसरी चौपाई ये कह रहे हैं, हुक्को नी तो ही जे हाथ में, तो नीचा उनुड़ निहार, चूके म चमक ध्रुवजी, से तू पाण संभार। समुद्र में यात्रा करते समय नाविक के हाथ में ये जहाज की संपूर्ण जिम्मेवारी होती है, अपने हाथ में ही है। तो नाविक रूपी जीव को महामती प्राणनाथ जी महाराज के ज्ञान कह रहे हैं, तो नीचा देख करके यात्रा को आगे बढ़ाते चल, यानी किसी को परवाह किए बगैर एक धाम धनी में सुरता लगा करके जीवन को आगे बढ़ाओ। चमक म चूके म चमक ध्रुव जी, ध्रुव यानी ध्रुव तारा जिस तरह से उत्तर दिशा में हमेशा एक ही जगह में सटीक रहता है, हमारे सद्गुरु के ज्ञान, तारतम रूपी ज्ञान एक ऐसा ध्रुव तारा, ध्रुव सत्य एक ज्ञान को संसार में सद्गुरु ने अवतरण कराया। इस तारतम को देख करके हम इस संसार में अपने आप को संभाल करके इस सफ़र को, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं भी हमें किसी भी प्रकार का समस्या की सम्मुखीन करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से महामती प्राणनाथ जी इस प्रकरण के अंदर में अति गहरा भाव रखते हुए सारांश के रूप में अंतिम में एक चौपाई कह रहे हैं, काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी, महराज पुन्नु पार। काया बेड़ी समझ समर, शरीर ये काया जो है नाव समान है, और ये समुंदर, ये संसार महासागर रूपी समुंदर है। ये समझ करके हमारे शरीर के अंदर में बैठे हुए जीव को हमेशा जागृत रखकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी सभी सुंदर साथ को आह्वान कर रहे हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी भी इसी तरह से इस समुंदर से पार पहुंच चुके थे। ऐसे तो ये प्रसंग स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 40 दिन के यात्रा में सद्गुरु के आज्ञा के अनुसार अरब जा रहे थे। अरब में उस नाव में बैठकर उस समय अपने मन की स्थिति आदि को देख करके प्राणनाथ जी महाराज ने इस प्रकरण को वहाँ अवतरण कराए थे। तो हम ये सब कुछ बात विचार करके देखें तो तारतम्य के विवेक से हम इस समुंदर में, इस भवसागर में, इस मोह सागर में अपने जीवन को यदि आगे बढ़ाएं, हृदय में तारतम्य को विचार को रखें, तारतम्य को ज्ञान को निरूपण करके हृदय में तारतम्य को लेकर के हमेशा चलें, तो जीवन हमारा सफल हो सकता है, जीवन हमारा धन्य बन सकता है। तो इसी प्रसंग के साथ मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे शब्दों को मैं आज यहीं विराम दे रहा हूँ। कल फिर इसी प्रसंग को लेकर के आप सभी सुंदर साथ के समक्ष मिलूँगा।
आज के लिए यहीं से विदा ले रहा हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।